कुछ दिन पहले एक ऐसा सर्कुलर जारी हुआ था कि अगर आप पीजी जो है वो डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं उसे वैलिड नहीं माना जाएगा सीनियरिटी के लिए, और ना ही फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन के लिए जो है उसे वैलिड माना जाएगा। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई। अब जो कर चुके थे उन्होंने भी यह चर्चा का विषय बनाया कि क्या अब हमें भी दोबारा से जो है वो वापस सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जब बात करते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो है इस सर्कुलर को एक बार दोबारा से जारी किया गया है, और आप बहुत ध्यान से सुने क्योंकि अब इसमें बता दिया गया है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। डिग्रीज अगर आप डिस्टेंस से ले रहे हैं या रेगुलर मोड से ले रहे हैं तो उनकी मान्यता सेम है, यानी उनको इक्वली माना गया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से, चाहे आप डिस्टेंस से पढ़ें चाहे आप रेगुलर मोड से पढ़ें। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पर सुनिए, डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मीर कहते हैं कि बहुत सी चर्चाएं हुई जहाँ पर हमें दोबारा से गंभीरता से विचार विमर्श करना पड़ा, क्योंकि लोगों का चाय का मुद्दा ये बन चुका था कि कश्मीर से एक ऐसा सर्कुलर निकला है जिसमें कहा है कि अगर आप पीजी डिस्टेंस मोड से करेंगे तो वो वैलिड नहीं है। और लोगों ने हमें बहुत से तर्क दिए। लोगों ने कहा कि अगर इग्नू से डिग्री की जाती है यानी साइंस स्ट्रीम में, चाहे वो एमएससी की बात करें या इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें, तो उसे जो है वो यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो मान्यता देता है। तो आप कैसे ठुकरा सकते हैं? और इग्नू सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश भर में इग्नू से लोग जो है वो डिफरेंट कोर्सेज करते हैं, चाहे ओपन लर्निंग के कहें चाहे डिस्टेंस मोड के कहें। तो आप किस हिसाब से ये सर्कुलर निकाल रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है? इस पे वो क्या कहते हैं आप जरा ध्यान से सुने। वो कहते हैं कि लोग इस पर जो है विचार विमर्श कर रहे थे, हमने भी विचार विमर्श किया, और हमने जो सर्कुलर है वो इन सर्विस टीचर के लिए निकाला था जो अभी विभाग में लगे हुए हैं, जिन्होंने डिस्टेंस मोड से किया है। और आगे आपको बता दें, जॉइंट एक ऐसा केस था जिसके बारे में हमने आपको बताया, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन दिसंबर 28 ऑफ सीओ बारामूला, उनके पास एक ऐसा केस गया कि उन्होंने कहा कि मैं प्रमोशन और सीनियरिटी के लिए डिस्टेंस मोड से जो है वो पीजी का कोर्स करूंगा, तो मैं क्या हकदार हूं? जहां पर उसे कहा गया कि आप बिल्कुल भी हकदार नहीं है। और अब आगे जहां पर आरआरईटी टीचर्स की बात करें यानी रेगुलर रिस्पांस टीचर जो रोज यहां पर पढ़ाते हैं, उन्हें कहा गया था कि आप पीजी जो है वो डिस्टेंस मोड से नहीं करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस थ्रू इग्नू। लेकिन उसके ऊपर जो है एक नोटिस जारी किया गया है, और यहाँ पर एक जो है पूरा डिटेल है हमारे पास, आप उसे सुनिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अब ये कह रहा है चाहे आप डिस्टेंस मोड से साइंस स्ट्रीम में यानी इन्वायरमेंटल साइंस में तालीम हासिल करें यानी पीजी कोर्स करें तो उसे जो है अब वैलिड माना जाएगा, और बहुत सा कंफ्यूजन अब क्लियर हो रहा है। लेकिन आप करेंगे कैसे उसके बारे में भी जो है इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इसको क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने लोगों को इन्फॉर्म किया है, टीचर्स को इन्फॉर्म किया है कि अगर आप कोई भी डिग्री जो है यहाँ पर प्रॉपर अप्रूवल से लेके आते हैं, यानी अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस में यानी आप एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस अगर करते हैं तो आप पूरे प्रॉपर अप्रूवल से करें। जब आपकी डिग्री खत्म हो जाती है तो आपको विभाग जो है वो प्रॉपर अप्रूवल देगा कि हाँ भाई आपने सही तरीके से डिग्री की है, यानी आपने थ्योरी पार्ट भी किया है और प्रैक्टिकल सेशन भी जो है वो उन्हें भी जो है वो अटेंड किया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन कश्मीर कहता है कि रीजनल डायरेक्टर जो इग्नू के श्रीनगर में है उनके साथ जो है विचार विमर्श हुआ इनकी डिग्रीज पे, डिप्लोमास पे, सर्टिफिकेट पर, और उन्होंने कहा कि इग्नू जो है वो वैलिड है और यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन परमिशन देता है इग्नू को कि आप सारी डिग्रीज करवाएं, डिप्लोमास करवाएं और सर्टिफिकेट दें जो वहाँ से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार ने एक स्टेटमेंट दिया कि इग्नू इंक्लूडिंग यानी मास्टर्स ऑफ साइंस इन्वायरमेंट, चाहे मास्टर्स ऑफ साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, बिल्कुल लोग जो है वो इग्नू से कर सकते हैं, इन सर्विस टीचर भी कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी जो है वो परमिशन देता है इन टर्म्स ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द यूजीसी इन 550th मीटिंग यानी 550 मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो है इग्नू से चाहे बच्चे वो कोर्सेज करें ओपन और डिस्टेंस लर्निंग के ऑनलाइन प्रोग्राम के जरिए, उन्हें रेगुलेट जो है एकेडमिक सेशन जो है वो लगाना पड़ेगा। जहाँ तक ये बात की गई है, चाहे आप इग्नू से ओपन कोर्सेज करें चाहे उसके साथ साथ यहाँ पर ऑनलाइन प्रोग्राम यानी लर्निंग कोर्सेज करें, तो आपको जो है सारे सेशन अटेंड करने होंगे। यूजीसी कहता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम एंड ऑनलाइन प्रोग्राम्स को आपको रेगुलर अटेंड करना है, तभी आपका कोर्स जो है वो पूरा माना जाएगा। इसके साथ ये कहा गया है कि डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय इग्नू रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द मेंबर इंस्टीट्यूशन, यानी इसे मान्यता दी गई है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से
इग्नू को मान्यता मिली है। और आप कैसे कह सकते हैं कि इग्नू की डिग्री जो है वो वैलिड नहीं है? और अगर आप कोर्स कर रहे हैं, अगर आपके पास डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है जो आपको मिला है, तो वो वैलिड है। और साथ साथ में अब सुनिए आपकी किस तरह से प्रोग्राम करना है। इग्नू जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज में 2 साल का प्रोग्राम करवाता है, 2 प्रोग्राम्स करवाता है। यहाँ पर बात करते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल एंड मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये 2 प्रोग्राम है जो इग्नू करवाता है, जिसके ऊपर डायरेक्टर ऑफ स्कूल इंफॉर्मेशन की अगर कश्मीर की बात करते हैं, जिन्होंने सर्कुलर जारी किया था। लेकिन अब वो ऐसा कह रहे हैं मास्टर ऑफ साइंस इन इन्वायरमेंटल एंड मास्टर आर्ट्स इन इन्वायरमेंटल साइंस, आपको क्या करना है? द मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम इज हैविंग ए लेबोरेटरी कोर्स, जिसमें लेबोरेटरी कोर्स रहता है 4 क्रेडिट का। आपको पहले 3 सेमेस्टर में वो पूरा करना है, और एक डेजिटेशन और प्रोजेक्ट वर्क रहता है 8 क्रेडिट कोर्स का, आपको अपने 4थे सेमेस्टर में वो भी पूरा करना है, और ये कंपलसरी है, उनका साफ तौर पर ये कहना है। यानी अब इन दोनों डिग्रीज को मान्यता मिल चुकी है, चाहे आप डिस्टेंस मोड से करें, चाहे आप रेगुलर मोड से करें, आपकी डिग्री को कोई भी नहीं झुठला सकता। और आगे साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है जो इन सर्विस टीचर है वो ये करें, और उनको प्रमोशन भी मिलेगा और वो सीनियरिटी के हकदार भी रहेंगे। लेकिन उन्हें यहाँ पर उनके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कहेगा कि हाँ, बिना सोच विचार के इन्होंने इसका एकेडमिक सेशन भी और प्रैक्टिकल सेशन भी जो है वो कवर किया है। साथ ही साथ जिन्होंने बाहर से ये डिग्रीज की हैं उनके लिए एक और बात है यहाँ पर कि अगर आपने जम्मू कश्मीर के बाहर से आपने ये डिग्रीज की है तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की, और आपके पास अप्रूवल होना चाहिए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का। उसी के बाद जो है आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा। और अब आपका प्रॉपर अप्रूवल और परमिशन जो है वो सारी अथॉरिटी से बहुत ज़रूरी है। और एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने, इसके बारे में अब आप लोग अपनी राय रख सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि इक्वल वेटेज है, चाहे आप डिस्टेंस से करें, चाहे आप रेगुलर मोड से करें, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तो वो आप लाएंगे, आपकी डिग्री को वैलिड माना जाएगा, चाहे इन सर्विस हो और चाहे सर्विस कर चुके हो प्रमोशन के लिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान साथ, अल्लाह हाफिज। पंजाब के नंबर 1 गुरुशान भारती ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 11 घंटों में हर समस्या का समाधान फोन पर घर बैठे करवाएं, जैसे मोहिनी वशीकरण करवाएं या तोड़वाएं, स्पेशलिस्ट वशीकरण मुठकरनी, किसी का किया कराया, तलाक केस, गेट एक्स लव बैक इन योर लाइफ, लव प्रॉब्लम, लव लॉस्ट बैक, संतान का सुख ना मिलना, विदेश यात्रा में रुकावट, तनाव और विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप भी किसी भी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें गुरु शान भारती जी से। +91 98786 40089। धन्यवाद।